डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो पहले स्टूडेंट्स सोचते हैं समझते हैं कि व्हाट इज़ आइडियल गेस और नॉन आइडियल गेस। आइडियल गेस क्या है, नॉन आइडियल गेस क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ें समझते हैं। रिमेंबर, वो गेस जो क्या करता हो, ओबेज all the gas laws at every temperature and pressure condition, तो वो होगा आइडियल गैस। या obeys PV is equal to nRT at all conditions of temperature and pressure, तो वो कहलाएगा आइडियल गैस। यानी सारे गैस लॉज ओबे करता हो, या पी वी इज इक्वल टू एन आर टी ओबे करता हो। कैसे, आगे समझते हैं। नॉन आइडियल गैस डज नॉट ओबे गैस लॉज एंड PV is equal to nRT at all conditions of temperature and pressure, तो वो होगा नॉन आइडियल गैस जो हर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे गैस ला ओबे ना करता हो, PV इज इक्वल टू nRT ओबे ना करता हो, तो वो होगा नॉन आइडियल गैस। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप ये ले लें कि हम कह रहे थे कि एब्सोल्यूट ज़ीरो पे यानी टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो उस गैस का जो वॉल्यूम होगा वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर ऐसा कोई गैस है जो इस टेम्परेचर पे अपना वॉल्यूम ज़ीरो करता है, तो उस गैस को हम कहेंगे आइडियल गैस, क्योंकि ये चार्ल्स लॉ को इस टेम्परेचर के कंडीशन पे ओबे करता है। और जो ओबे नहीं करेगा, नॉट ओबेज, तो वो हो जाएगा नॉन आइडियल गैस। और ये गैस जो इसको ओबे करता हो। तो यहाँ से अब आइडिया बनाएं। इसी तरह प्रेशर कंडीशन है, वो ओबे कर रहा है हर प्रेशर के कंडीशन को, तो आइडियल गैस होगा। और हर प्रेशर के कंडीशन को जो ओबे नहीं करता तो वो नॉन आइडियल गैस होगा। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी ओबे करता है हर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो वो आइडियल गैस होगा। ओबे नहीं कर रहा तो वो नॉन आइडियल गैस होगा। अब याद रखें कि नो आइडियल गैस एग्जिस्ट्स, ठीक। यानी अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो एग्जाम्पल के तौर पे नो आइडियल गैस एग्जिस्ट, कोई आइडियल गैस मौजूद नहीं है। जितनी भी गैसेस हैं हमारे पास, वो एक ख़ास कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे नॉन आइडियल हो जाती हैं, आइडियल बिहेवियर शो नहीं करती। अब वो आइडियल बिहेवियर कैसे शो नहीं करती या डिविएशन कैसे करती हैं, तो हम आगे इसको फर्दर समझते हैं। वी नो दैट PV
is equal to nRT. This is ideal gas equation. इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, और अरेंजमेंट इसकी ये होगी कि nRT को हम PV पे डिवाइड कर दें, यानी RT भी इधर डिवाइड हो जाएगा, N वगैरह, तो ये जब डिवाइड हो जाएंगे तो PV डिवाइडेड बाय RT nRT इज इक्वल टू Z. इसको Z के बराबर लिया गया है. Z is known as compressibility factor. Compressibility factor. अच्छा, अब इसकी वैल्यू, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू, अगर हम प्रेशर 1 atm ले लें, वॉल्यूम 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर ले लें, टेम्परेचर 273 केल्विन, आर की वैल्यू 0.0821 atm dm³ पर मोल पर केल्विन, और n इज इक्वल टू 1 मोल. अगर हम ये सारी वैल्यूज़ यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दें तो ये 1 atm लगा, मल्टीप्लाइड 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर यानी वॉल्यूम की वैल्यू, डिवाइडेड बाय 1 मोल, और मल्टीप्लाइड जो है आर की वैल्यू 0.0821 atm dm³ पर मोल पर केल्विन, उसका यूनिट, और 273 केल्विन. अब अगर हम इनकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करेंगे तो वी विल गेट 1. हमें 1 की वैल्यू मिलेगी. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ Z, यानी जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है Z इज इक्वल टू 1. तो अब इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से हम आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर को कैसे फाइंड करेंगे, तो आते हैं एक ग्राफ की तरफ. अच्छा, हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे. टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और 1 मोल ऑफ ए गैस है, N इज इक्वल टू 1 मोल. तो जो PV डिवाइडेड बाय nRT है, तो चूंकि 1 मोल भी चेंज नहीं हो रहा, R भी कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे कि अब इसका प्लॉट लेंगे. ये हमारे पास हुआ Y एक्सिस और ये X एक्सिस. Y एक्सिस पे अगर हम ये कांस्टेंट यहाँ से हटा दें तो बस PV रह जाएगा, तो Y एक्सिस पे हमें मिल जाएगा PV, और X एक्सिस पे हमें प्लॉट करना होगा प्रेशर, यहाँ से 0. अच्छा, अब अगर प्रेशर 1 atm हो, यहाँ पे ये हुआ 1, और इसी तरह से 2 atm, 3 atm, 4 atm, 5 atm एंड सो ऑन. बस इस तरह से प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है, और इस तरह से PV इंक्रीज़ करता जाएगा. अब जब हमने प्रेशर 1 atm लिया है और वॉल्यूम 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर बाकी की वैल्यू, तो हमें इधर जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 1, जो ऊपर हमने एक्सप्लेन की. अब अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे 2 atm,
तो 2 करेंगे तो वी नो दैट के P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2। तो अगेन हमें इसकी वैल्यू 1 ही मिलेगी PV की। हम मज़ीद प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो मीन्स कि हमने प्रेशर 3 किया तो इज़ इक्वल टू P3 और V3। तो मीन्स के हमें ये भी इसी तरह ही मिलता जाएगा, यानी जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे PV यानी Z जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, दिस इज़, ये आइडिया लें ज़रा यहाँ से कि इट इज़ nRT और इज़ इक्वल टू Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, हमें ये स्ट्रेट लाइन ही मिलता जाएगा। चाहे जितना भी हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वी विल गेट द सेम आइडियल लाइन। ये हुआ आइडियल लाइन, हमें ये लाइन ही मिलेगा। अच्छा, अब हम कोई गैस लेते हैं, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो। तो अगर हम उनको प्लॉट करेंगे तो सपोज़ हीलियम, तो हीलियम 1 एटीएम पे इधर से ही स्टार्ट लेगा, लेकिन जितना हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे उसका लाइन इस तरह से डिविएट करता जाएगा। दिस इज़ फॉर हीलियम। वो फिर इस तरह जब प्रेशर बढ़ेगा तो P1 V1 और P2 V2 वो बराबर नहीं रहेंगी। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन ले लें तो हाइड्रोजन की वैल्यू भी इसी तरह 1 से स्टार्ट होगी, लेकिन फिर यूं डिविएट करता जाएगा। दिस इज़ फॉर हाइड्रोजन। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन लें तो नाइट्रोजन का ग्राफ नीचे चला जाता है फिर ऊपर चला जाता है। दिस इज़ फॉर नाइट्रोजन। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 से स्टार्ट लेगा, लेकिन फिर वो भी अपनी वैल्यू डिविएट कर जाएगा। दिस इज़ फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे हमें एक आइडिया मिल रहा है कि जो भी गैसेस हैं वो प्रेशर बढ़ते हुए जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसको ओबे नहीं कर रहे। तो इसका मतलब यहाँ से हमने ये लेना है कि यहाँ पे था लो प्रेशर और इस तरह से हो गया है हाई प्रेशर। तो लो प्रेशर पे अगर हम ग्राफ को देखें तो हर एक गैस 1 से शुरुआत कर रहा है, लेकिन जितना प्रेशर हाई होता जा रहा है तो 1 से वैल्यू डिविएट करना शुरू हो जाती है। तो लो प्रेशर पे गैसेस बिहेव्स आइडियल। तो यहाँ पे हमें रिज़ल्ट मिला कि एट लो प्रेशर gases behaves ideal और हाई प्रेशर पे दे बिहेव नॉन आइडियल। यानी लो प्रेशर पे वो आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करते हैं और जितना प्रेशर हाई होता जाता है दे आर डिविएटिंग फ्रॉम दैट इक्वेशन, नॉट ओबेइंग इट। तो ये हाई प्रेशर, low pressure makes a gas ideal and high pressure makes a gas non-ideal। ये ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस में मिलेगा कि लो प्रेशर पे कौन सा गैस आइडियल और हाई प्रेशर पे नॉन आइडियल। इसी तरह से अगर हम यही डायग्राम हाई टेम्परेचर पे प्लॉट करने की कोशिश करें तो हाई टेम्परेचर पे जब हम यही ग्राफ ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे, तो हमें फिर
डिविएशन कुछ यूँ मिलेगी, ये वहीं पी वी डिवाइडेड बाय एन आर टी हुआ जो 1 है, ये 0 हुआ, और यहाँ पे ये प्रेशर हम प्लॉट कर रहे हैं इस फॉर्म में बढ़ रहा है। अब हमने सपोज़ हाई टेम्परेचर रखा। जब हम हाई टेम्परेचर रखते हैं तो ये तो हुआ वहीं आइडियल लाइन, दिस इज़ द आइडियल लाइन। अच्छा, हाई टेम्परेचर पे जब हम ये प्लॉट करेंगे तो यह हमें कुछ यूँ मिलेगा कि हीलियम अब थोड़ा सा इस लाइन के करीब डिविएट करना शुरू करेगा। इसी तरह से नाइट्रोजन अगर आप देख ले यहाँ पे, तो वो काफ़ी नीचे चला गया था। लुक एट दिस, नीचे ये वाइट लाइन जो है दिस इज़ फॉर नाइट्रोजन, लेकिन अब वो इतना नीचे नहीं जाएगा। नाइट्रोजन थोड़ा सा करीब डिविएट कर जाएगा इस फॉर्म में, और इसी तरह से दूसरे गैसेस भी। तो इससे हमें अब क्या आइडिया मिल रहा है? इससे हमें ये आइडिया मिल रहा है कि टेम्परेचर जितना लो था, तो ये ग्राफ हमने लो टेम्परेचर पे बनाया था, तो गैसेस जो थे वो आइडियल बिहेवियर ज़्यादा शो नहीं कर रहे थे, बल्कि ज़्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रहे थे। और जब टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, अब गैसेस थोड़े से आइडियल बिहेवियर की तरफ करीब आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक और पॉइंट जो आपके पास हो वो ये कि लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, low temperature, high temperature. A low temperature makes a gas non-ideal. Non-ideal. और हाई टेम्परेचर मेक्स अ गैस आइडियल। यानी हमने देखा कि हाई टेम्परेचर पे ये इस ग्राफ के करीब जा रहे हैं, आइडियल लाइन के करीब जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए, जो इस सारे डिस्कशन का हमें रिज़ल्ट मिल रहा है, तो रिज़ल्ट ये होगा कि लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर मेक्स अ गैस आइडियल। यानी जो भी हमारे पास नॉर्मल गैस होगा वो होगा आइडियल, यानी ओबेज ऑल द गैस लॉस। और फिर अगर प्रेशर हाई हो जाए, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, तो मेक्स अ गैस नॉन आइडियल। यहाँ पे गैस होगा फिर नॉन आइडियल। तो ये रिज़ल्ट ऑफ दिस होल डिस्कशन कि कब गैस आइडियल होगा, कब एक गैस नॉन आइडियल होगा, कब सारे लॉज ओबे करेगा, कब सारे लॉज ओबे नहीं करेगा।